बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखना। वेरी एक्साइटेड। इसमें हम सबसे पहले एक और चीज़ के बारे में सीखेंगे। देखिए जी, जब भी आपने अपना प्रोग्राम लिखना होगा, कुछ भी आप लिखते हो तो कोई ना कोई नोटबुक पे तो लिखते हैं ना, नोटपैड पे तो लिखते थे। बचपन में भी हम अपनी कॉपीज पे लिखते थे, कोई ना कोई ऐसी नोटबुक होती है हमारे पास जहाँ पर अपना काम लिखते हैं। तो सिंपल इसी तरह कोड को लिखने के लिए हमारे पास कोई नोटबुक, कोई आईडीईज होते हैं जहाँ पर हम अपने कोड को लिखते हैं और उसको फर्दर एग्जीक्यूट करते हैं रिजल्ट्स लेने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे आईडीज हैं। आपका वीएस कोड जो है मोस्ट फेवरेट है कोडर्स का। वीएस कोड पे मैं आपको काम करना सिखाऊंगी। इसके अलावा आपकी जेसन नोटबुक है, आपकी रैपलेट है, इसके अलावा कोलैब नोटबुक है। तो कोलैब नोटबुक जो है मोस्ट इजीएस्ट नोटबुक है जिस पर आपको एग्जीक्यूशन ऑफ कोड जो है बड़ी आसानी से मिलती है, बड़ी सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और बिगनर्स के लिए कोलैब नोटबुक को ही रेफर किया जाता है कि आप उस पर सीखें और देन आपको शिफ्ट कर दिया जाता है वीएस कोड पर। जब आप कोलैब नोटबुक पर किसी भी कोड की एग्जीक्यूशन को देख लेंगे, किसी भी कोड को लिख कर उसकी एग्जीक्यूशन, उसका रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करना सीख जाएंगे, देन यू कैन इजीली शिफ्ट टू द वीएस कोड, रैपलेट, जैसे नोटबुक। फर्दर इस तरह के बहुत सारी आईडीज हैं, आप किसी पर भी काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में सबसे पहले आपको पाइथन को इंस्टॉलेशन बताई है, फिर मैंने आपको वीएस कोड की इंस्टॉलेशन बताई है, पाइथन को डाउनलोड किस तरह करना है, उसकी इंस्टॉलेशन, वीएस कोड को किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है। इसके अलावा अब मैंने आपको कोलैब नोटबुक के बारे में भी बताया था, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको कोलैब नोटबुक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी उन लोगों के लिए जो कि अभी पाइथन कोलैब वीएस कोड को इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे। तो आपने कोलैब नोटबुक के लिए बहुत आसान सा एक पाथ है। तो जी, सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर में जाना है और वहां जाकर आपने लिखना है collab.research.google.com। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास एक इस तरह की विंडो ओपन होगी और यहाँ पर आप देख रहे हैं ओपन नोटबुक। आपने सबसे नीचे देखना है, बाकी सारी चीज़ों को आपने इग्नोर कर देनी है, मेरे कुछ काम यहाँ पर हुआ है। बहरहाल आपके पास ब्लैंक आएगा, आपने यहाँ न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है। जब आप याद है ना कि विंडो में जब हम काम करते हैं तो ओपन न्यू फाइल वही वाला प्रोसीजर है, इसमें ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास एक इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर सबसे पहले हमने अपनी फाइल को नाम देना होता है ना, तो हम अपनी फाइल को नाम देंगे। ये जो है ये एक्सटेंशन है, डॉट के बाद जो भी है ये एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन को आपने जो है वो डिलीट नहीं करना। बाकी जो है बिफोर डॉट जो है, मैं अब यहाँ पर कोई भी नाम दे सकती हूँ। फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से नाम दे देती हूँ, फर्स्ट के नाम से मैं दे देती हूँ। ठीक है जी, ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है तो मैंने फर्स्ट के नाम से एंटर कर दिया, तो ये मेरी सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोड लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। मींस अगर मैंने टेक्स्ट में कोई काम करना है, कुछ भी मैं लिख सकती हूँ। यहाँ मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, मैंने एंटर कर दिया तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ आ गया है। देन मैं अगर कोड में कुछ लिखना चाह रही हूँ तो मैंने कोड पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ मेरा फर्स्ट प्रोग्राम लिखा आ गया। अब मैं कोड में, अब कोई भी कोड, क्योंकि कोड को हमने एग्जीक्यूट करना होता है। अगर मैं प्रोग्राम में जाती हूँ तो यहाँ पे कोई एग्जीक्यूशन बटन नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं कोड में आती हूँ तो मेरे पास एक एग्जीक्यूशन बटन है। मीन्स जब मैं अपना कोड लिखूंगी तो मैंने उसको एग्जीक्यूट करना है उसका रिजल्ट लेने के लिए। अब जब मैं अपने कोड को एग्जीक्यूट करूंगी तो मैं आपको फॉर एग्जांपल, हाँ जी, हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं ना, मेन चीज़ तो हमारी थी हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि प्रिंट, प्रिंट parenthesis डबल कोट्स हेलो वर्ड। आप कहेंगे कि ये प्रिंट क्या है, ये प्रिंसेस क्या है, ये डबल कोट्स क्या है। चलो हेलो वर्ड की तो हमें समझ आ रही है, तो ये बाकी चीजें क्या हैं अभी आपने इन सब चीजों को इग्नोर कर देना है। अभी मैं आपको बताती हूँ एक कोड के बारे में एक एक चीज, ठीक है।
तो अब मैं इसको रन करूंगी, मेरा एक बटन है, जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो एग्जीक्यूशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। तो लेट्स सी कि क्या आता है जब हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम, ये हमारा एक छोटा सा बेसिक प्रोग्राम है, क्योंकि जब भी आपकी कोडिंग सिखाई जाएगी, एसक्यूएल, आपकी जावा, आप सी प्लस प्लस, तो आप हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं। तो हमने भी हेलो वर्ल्ड को ही अडॉप्ट किया है। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रही है। यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे, कनेक्टिंग लिखा आ रहा है, मीन्स क्या है? कोलैब नोटबुक मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर इस पे काम करना सिखाया है कि एक तो ये सर्वर बेस्ड आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि सर्वर पर आपका काम हो रहा होता है, और आप जो है यहाँ पर अपने कोड को लिख सकते हैं, सीख सकते हैं। और जेमिनी जो है ये बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह होता है, ऑटो जो है ये आपकी हेल्प करने के लिए इजीली आपकी मदद कर सकता है अगर आपको कोड में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। बहरहाल ये कनेक्ट है सर्वर से, सर्वर पर क्लाउड पर आपका काम हो रहा है, और ये वहाँ से ही एग्जीक्यूशन करके आपको यहाँ पे आंसर प्रोवाइड करेगा, एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो इट विल टेक सम टाइम। अगर आपका नेट स्लो है तो ये थोड़ा टाइम लेगा, अपनी परेशानी होना। और अगर तो आपका नेट फास्ट है तो मोस्टली 1 मिनट इनफ है। हाँ जी, यहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख लिया। ये तो बड़े मजे की चीज है कि हमने अपना प्रिंट लिखा, हमने प्रेंथेसिस डाली, डबल कोट्स में अपना जो भी प्रोग्राम है वो हम लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें इतना तो समझ आया कि हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं हेलो वर्ल्ड को, लेकिन इसको लिखने के लिए हमें प्रेंथेसिस लगानी है, और यहाँ पर हमने डबल कोट्स में अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग यानी कि अल्फाबेट्स में जो भी हमारा डाटा है वो हम लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अच्छा जी, अब प्रिंट क्या होता है? प्रिंट बेसिकली एक फंक्शन है, और उस फंक्शन को यूज करते हुए हम अपनी रिक्वायर्ड जो भी चीज लिखना चाहे प्रिंसेसेस और डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं एक और कोड यहाँ पर लिखना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू राइट माई नेम, मैंने यहाँ पर प्रिंसेसेस एंड डबल कोट्स एंटर किया। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी हाँ। अब मैं रन करूंगी यहाँ से अगेन, वही क्लिक किया हमने बटन, और देखते हैं ये आ गया मेरा नाम। तो इसका मतलब ये हुआ, अब तक हमें ये समझ आई कि फंक्शन जो कि प्रिंट एक फंक्शन है, हम उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं जो भी हमारे पास प्रिंसेस के अंदर है, हमने प्रिंसेस और डबल कोट्स के अंदर अपना रिक्वायर्ड करेक्टर्स लिखे और हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो प्रिंट का फंक्शन हमें बेसिकली समझ आ गया है कि प्रिंट का फंक्शन क्या होता है। यहाँ तक तो कुछ मुश्किल नहीं है ना? जी हाँ, अब बात करते हैं पाइथन के कैरेक्टर सेट्स की। पाइथन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स को हम यूज कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर मुझे पता है कि ए से लेकर जी तक, और स्मॉल ए से स्मॉल जी तक अल्फाबेट्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे उर्दू में हमें पता है अलिफ बे से लेके ये तक होते हैं। इसी तरह जो हमारे लेटर्स हैं वो हम यहाँ पर एक्चुअली इंग्लिश में, पाइथन में जो है वो इंग्लिश में इसका कैरेक्टर सेट है। इसके अलावा आप अरेबिक, उर्दू और भी मुख्तलिफ किस्म के जो अल्फ़ाबेट्स हैं आप उनको लेटर्स को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पाइथन का एक अपना फॉर्मेट है, उसको वो अंडरस्टैंड करता है। तो पाइथन में एक तो ये हो गया कि आपने ए से लेके जी तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, यहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। अगर अब हम डिजिट्स की बात करते हैं, यहाँ पर आप 0 से लेके 9 तक सारे डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशल सिंबल्स में देख लेते हैं, माइनस, प्लस, हाइफन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, इस तरह के बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि आपके कीबोर्ड पर प्रेजेंट हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और वाइट स्पेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें ब्लैंक स्पेस देनी है, कोई टैब स्पेस देनी है, तो आप उनको भी पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि आप पाइथन में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बेसिक ये कुछ कीबोर्ड पे प्रेजेंट कीज हैं, उनको मैंने एक्सप्लेन किया कि आप पाइथन में कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पाइथन में वैलिड हैं। दैट्स वाई पाइथन जो है वो इंग्लिश के बहुत ही करीब लैंग्वेज है। आप अगर इसकी इंस्ट्रक्शन भी देखेंगे ना तो वो बहुत ही सिंपल में इंग्लिश इजी टू अंडरस्टैंड है। आपको लगेगा जैसे आप इंग्लिश लिख रहे हैं, तो बहुत इजी लगेगा, जैसे कि बिल्कुल
आपने एक देखिए आपने एक कोड लिखा है बिल्कुल सिंपल वे में कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने कहा प्रिंट हेलो वर्ल्ड मीन्स टू से कि आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं हेलो वर्ल्ड को। तो पाइथन बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड है, नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज आप समझ लें है कि यहाँ पर आप फौरन समझ आएंगे कि कोड क्या कहना चाह रहा है। तो ये तो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपकी पाइथन लैंग्वेज के बारे में। अब क्यों ना हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें अपने इस पाइथन कोड की। अगर आप यहाँ पर कुछ भी बात हो रही है कैरेक्टर्स की, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स की, जिसको हम पाइथन में स्ट्रिंग्स बोलते हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको टाइम टू टाइम दूंगी कि कितनी किस्म की जो है आप डाटा को दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को दे सकते हैं और कौन कौन सी होती हैं, स्ट्रिंग्स, फ्लोट, इंटीजर, ये सब इनकी डिटेल बताऊँ। अभी हम अल्फाबेट्स की बात करें, जिसे पाइथन लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स बोला जाता है। अगर मैं स्ट्रिंग बोल रही हूँ तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मीन्स टू से मैं कैरेक्टर, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवाते हैं, मतलब अल्फाबेटिकल कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, यहाँ पर आप कह देते हैं प्रिंट। यहाँ पर हम कहते हैं आई लाइक पाइथन, और मैं यहाँ से डबल कोट क्लोज करती हूँ। तो मैंने कहा प्रिंट, मैंने प्रेंथेसिस लगाई, डबल कोट्स बोथ साइड लगाए, और यहाँ पर मैंने अपना एक सेंटेंस लिख दिया आई लाइक पाइथन। अगर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ तो देखिए अब हमारे पास क्या आता है, आई लाइक पाइथन आता है। ठीक है, आप कहेंगे यार ये आप ये लाइन लिख रही हैं और उसको प्रिंट करा रही हैं तो इसका हमें क्या फायदा है। ये आपको इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत बड़े लेवल पर आप काम कर सकते हैं। आप डिफरेंट फाइल्स को, पूरी पूरी फाइल्स को यहाँ पर कमांड देकर प्रिंट करवा सकते हैं अपने रिक्वायर्ड वे में। तो वो आगे जब इसकी एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताऊंगी तो आपकी कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगी। अभी तो हम जस्ट एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना सीख रहे हैं। अब आप लोगों के लिए कुछ है कि आप अपना नाम, अपने बारे में, अपनी हॉबी एक दो सेंटेंस में बता सकते हैं, आप बताएं। और एटलीस्ट 5 लाइंस जो है आपने प्रिंट की करवानी करवानी है, या आपकी एक एक्सरसाइज समझ लें है अगर आप इस तरह करवाएंगे। क्योंकि बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो आप तभी लर्न करते हैं जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यू नो द प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो व्हाई नॉट वी शुड बी मेक आवरसेल्फ परफेक्शन की तरफ आने के लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर कोई भी प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।